बच्चों इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एक चर के रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनको पहचानना, बनाना और एक चर के रैखिक समीकरण की वैल्यू निकालना। ठीक है, एक चर का जो रैखिक समीकरण होता है उसको जब हमने सॉल्व किया था तो जो भी हमारा चर था उसका सिर्फ और सिर्फ एक मान निकल रहा था। ठीक है, इससे हमें पता चला था कि अगर हम एक चर के रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक से अधिक मान नहीं होंगे। अब हम लोग जो दो चर के रैखिक समीकरण हैं उसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि उसके एक से अधिक मान निकलते हैं या वो भी सिर्फ एक ही मान को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा इक्वेशन कितनी है, 3x + 2y = 6। इसमें हमें अपने मन से x और y की वैल्यू रखनी है और उसको मान को सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन से। ठीक है, तो पहला मान हम रखेंगे x की जगह पे 0 और 2 की जगह y की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, x = 0 और y = 3 रखेंगे तो देखेंगे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो ये 3 0 0 हो जाएगा और 2 3 6 = 6। तो ये 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 6। तो हाँ, अगर हम x = 0 और y = 3 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, पहला मान हमारा ये निकल आया। अब दूसरा मान देखते हैं, कुछ और सोच के देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी इक्वेशन क्या चल रही थी, 3x + 2y = 6 चल रही थी। हमारा पहला मान कितना आया, x, y है, तो x, y का पहला मान हमारा कितना आया था, 0, 3। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा मान अगर हम x की जगह पे 2 रख दें और y की जगह पे 0 रख दें तो क्या आएगा। ठीक है, 2 3 6 + 2 से 0 को गुणा करेंगे 0 हो जाएगा = 6। 6 + 0 6 हो जाएगा = 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। क्या रखने पे, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 रखने पे हमारी ये इक्वेशन भी फिर से सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, चलिए अब कुछ और रख के मान देखते हैं, क्या कुछ और रखने पे भी सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए, क्या है इक्वेशन, 3x + 2y = 6 है। ठीक है, हमने क्या क्या मान रखा है, x और y का। पहले हमने x = 0 रखा और y = 3 रखा तो भी सेटिस्फाई हो गया। बाद में हमने x = 2 रखा और y = 0 रखा तो भी सेटिस्फाई हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये दोनों हमारे x और y के मान हो गए। ठीक है, दो चर के रैखिक समीकरण में। अब एक और रखते हैं, अगर हम x की जगह पे 4 रख रहे हैं, ठीक है, और y की जगह पे हम -3 रखते हैं तो कितना आएगा, बराबर में ये हमारा है 6। तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, -। 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 6, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 6। जब 12 में से 6 घटाया तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 = 6। तो हमारी यहाँ पे भी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, इक्वेशन का हल आ गया। ठीक है, तो अब क्या करें, हमारे क्या मान निकल के आए, x और y के दूसरा मान क्या आया, x = 4 और y = -3। तो इससे हमने देखा कि जो दो चर के रैखिक समीकरण होते हैं उसके अनंत सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अगर हम इसमें परिमेय संख्या रख के देखेंगे तो भी मान निकल आएगा, पूर्णांक रख के देखेंगे तो भी, पूर्ण संख्या रख के देखेंगे तो भी इसके मान निकल आएंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो दो चर का रैखिक समीकरण है उसके अनंत मान हो सकते हैं। ठीक है, उसके इनफाइनाइट मान हो सकते हैं। ठीक है, उसका हमें अद्वितीय हल मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी से हम लोगों को अब आगे अपने रैखिक समीकरण को बनाना सीखना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे कि रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं, कौन से, दो चर वाले। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे हम लोग, रैखिक समीकरण।